हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय होम गाइस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज लेट हूँ, संडे है ना। और हर संडे को लेट होती हूँ। तो गाइस संडे इज़ अ स्पेशल डे, संडे इज़ अ फन डे। तो गाइस संडे को ना स्पेशल काम करने का मन करता है, क्योंकि संडे स्पेशल डे होता है ना। तो आज मेरी लाइफ में सोना थोड़ा स्पेशल है, खाना स्पेशल है। तो गाइस मैं आज स्पेशल काम कर रही हूँ। तो गाइस मैं जब तक उठी थी पूजा हो चुकी थी, सब नहा धो के अपने आप चाय बना के पी रहे थे, बस मैं रह गई थी। और किसी ने मेरे को उठाया नहीं। क्योंकि कल मैंने गूंद के लड्डू बनाए ना, सबको पता है, बहुत थक गई है। तो गाइस आ गया एक नया सवेरा, हंसते मुस्कुराते स्टार्ट कर दिए एक न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग। तो आप लोगों का स्वागत है हमारी वीडियो में, और सबका एक नया सवेरा खुशियों से भरा हो, और सब पर ठाकुर जी खूब कृपा करें, सब एकदम खुश रहे, मस्त रहे अपने परिवार के साथ, है ना गाइस। तो गाइस परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है ना लाइफ में अपने। तो गाइस जाग चुकी हूँ और चाय पी है मैंने भी, बस चाय पी लिया है, लड्डू खा लिया है। तो गाइस मैं भी भगवान जी के हाथ जोड़ के चाय वगैरह पी के बैठ गई हूँ काम करने, क्योंकि बहुत काम है ना। अब बस भिंडी काट रही हूँ। देखो टोकरी सब्जी की थी, इसमें से मैंने भिंडी छाटी है अभी बनाने के लिए। तो गाइस ये टोकरी गिद्दी वाले पे गिफ्ट आई थी ना, मैंने कहा चलो सब्जियाँ रखने के काम आ जाएगी। कितनी सुंदर लग रही है ना। तो गाइस भिंडी थी, भिंडी निकाल लिया मैंने बनाने के लिए। तो भिंडी को काट रहे हैं और भिंडी बना रहे हैं। भिंडी बना रहे हैं और संडे को सब मिलके खा रहे हैं। एक साथ खाना। तो गाइस भिंडी को काटती हूँ और भिंडी की भुजिया बनाती हूँ, साथ में रोटी बनाऊंगी। और नहाना है मुझे, हेड वॉश करना है, इसलिए मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ। क्योंकि मैं पहले खाना वाना बना के रख देती हूँ। अब सर्दी आ गई है ना, बाल सूखते नहीं है तो काम होता नहीं है गीले बालों में। और भाई साहब ऐसे ही सर्दियों में ओढ़ के कॉटन का दुपट्टा मैंने सुबह से ओढ़ा हुआ, ठंड लग रही है मुझे। तो गाइस बस चलते हैं, सब्जी बनाते हैं और रोटी बनाते हैं। उसके बाद फिर हेड वॉश करना है, नहाना है, बहुत से काम है जो आज निपटाने हैं। तो आज मैं सोचूं मशीन डिले कर देती हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है और कपड़े हैं नहीं। कल सारे कपड़े कलेक्ट करके कल मॉर्निंग में लगा लेंगे मशीन, क्योंकि मशीन के हिसाब से कपड़े होने चाहिए ना, तो कपड़े कम है। तो गाइस संडे स्पेशल आ गया है, जागो जागो सुबह हो गई है। और स्पेशल बनाओ और स्पेशल खाओ और स्पेशल काम करो, क्योंकि संडे स्पेशल है। कितनी दिक्कत हो रही है देख रहे हो, एक ही कढ़ाई है ना, एक ही कुकर है, बर्तन हमेशा दो दो होने चाहिए। अगर फैमिली है ना तो दो दो तीन तीन बर्तन होनी चाहिए। अब देखो मुझे कितनी दिक्कत हो रही है, इसमें लड्डू रखे हुए हैं और अभी कोई डब्बा भी नहीं है लड्डू रखने के लिए। तो कढ़ाई में सब्जी बनानी थी, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने ये छोटी वाली कढ़ाई रख दी है, जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ, उसी को मैंने रख दिया और ऑयल गर्म होने रख दिया है। तो अब इसी में बना रहे हैं भिंडी। प्याज डाल दी है, प्याज को अच्छे से फ्राई होने देते हैं, फिर डालेंगे भिंडी और सारे मसाले। तो भाई देख रहे हो कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, घर के काम में, हर चीज़ में। तो भाई कढ़ाई का तो मुझे बाद में ध्यान आया कि कढ़ाई में तो सब्जी रखे हैं, लड्डू रखे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसमें ही फ्राई कर देती हूँ भिंडी, और फिर इसमें बाद में इसमें ही आटा गूंदूँगी। जब भिंडी का मसाला बचेगा ना, उसी में आटा गूंद के रोटियाँ बनाऊँगी। तो गाइस इसी को कहा जाता है लाइफ में स्ट्रगल, जो एडजस्ट कर करके फैमिली चलाना है ना, और कैसे क्या काम करना है। क्योंकि हमने कभी ऐसे किया नहीं ना, अब फैमिली हो गई है, परिवार हो गया है, तो हम भी सब कुछ सीख गए। कहते हैं ना, जब सर पे पड़ती है तो इंसान चवन्नी से भी 1 रुपया बना लेता है ना, बूंद बूंद से भी सागर बना लेता है। तो वही हिसाब किताब है। तो बस अपना परिवार है, कैसे बचाना है, कैसे मैनेज करना है, और बच्चों के लिए आगे कैसे कैसे जोड़ना है, तो भगवान सब बुद्धि दे देता है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है और भिंडी भी फ्राई हो गई है। अब डाल दिए सारे सूखे मसाले, इनको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढक देंगे। तो बस हमारी भिंडी की भुजिया एकदम रेडी हो जाएगी, टेस्टी सी। इसको 10 मिनट के लिए ढक दो सिम गैस पे, और सब्जी अपने आप तेल छोड़ दे। पकने देते हैं, गैस कर देते हैं सिम और कढ़ाई कर देते हैं सिम। बस 10 मिनट पकने बन गई भिंडी। मैंने इसको ढक दिया था ना, देखो एकदम अच्छे तरीके से गल गई है। और ऐसी जो थोड़ी भिंडी बनती है ना, लिसी ढीली ढीली, ऐसी हमारे घर में सब खाते हैं। बिल्कुल क्रिस्पी और सूखी भिंडी से रोटी नहीं खाई जाती।
तो सब ऐसे ही खाते हैं, थोड़ी ढीली ढीली प्याज की भुजिया। देख रहे हो कितनी मस्त बनती है। तो बस अब आटा गूंथते हैं और रोटी बनाते हैं। भिंडी रेडी है। हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम हो गई, देखो सुबह से शाम हो गई काम करते करते, और मैं नहाई भी नहीं हूँ, ऐसे ही कपड़े चेंज कर लिए, देख रहे हो। तो गाइस पानी आ गया था और फिर मेरे को मशीन लगानी नहीं थी। आज मैंने सुबह डिसाइड किया था, लेकिन घर के लोग हैं ना कि हमारे कुछ ज़रूरी कपड़े हैं, धो दो प्लीज़। तो मैंने कहा चलो इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो काम कर देना चाहिए। कोई प्यार से बोले ना तो उसका काम कर देना चाहिए। तो गाइज उसके कपड़े वगैरह लगा दिए, सबके घर वालों के कपड़े धो दिए। और देखो अब तो मैं कपड़े ऊपर छत पे सुखा के आई हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा आ गया है। ग्राउंड फ्लोर पे तो बिल्कुल कपड़े नहीं सूख रहे हैं। छत पे हल्की हल्की सी धूप आ रही है, उसमें ही कपड़े डाल कर आई हूँ। चदरे वगैरह मोटे मोटे कपड़े सारे डाल आई हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो आज कपड़े धुल रहे हैं, आज नहाई नहीं तो थोड़ा ये काम संगवा लेती हूँ। तो स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह सब निकाल रही है, इनमें से सर्दियों के कपड़े छाट रहे हैं, देखा गाइस। तो अब सुबह प्लान था कि नहाऊंगी, हेड वॉश करूंगी, लेकिन भगवान आज चाहते थे कि मैं ना नहाऊं। और ठाकुर जी की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तो गाइस कोशिश तो मेरी पूरी थी नहाने की, लेकिन मैं नहा ही नहीं पाई। तो बस अब चाय बन रही है। इवनिंग हो गई है, यहाँ पे कपड़ों की छटाई हो रही है और उसके साथ साथ बन रही है चाय। भिंडी रोटी खाई दिन में, और जब से लगी हुई हूँ काम में, तो अब बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय। गुड इवनिंग गाइस, इवनिंग का समय हो रहा है, चाय बन रही है। और फिर उसके बाद फिर वही बनेंगे, तड़का दाल और साथ में चावल। फरमाइश आ गई है घर वालों की, शाम होते ही बोल दिया गया है कि दाल चावल खाने हैं, तो दाल चावल बनेंगे, देख रहे हो गाइस। लेकिन अभी मैं पहले चाय पीऊँगी, थोड़े कपड़े छाट के रखती हूँ, स्वेटर वगैरह अलग अलग कर देती हूँ सारे कपड़े, और उसके बाद फिर बनाएंगे तड़का दाल और साथ में चावल। तो आप लोग भी आ जाओ, पहले टी ब्रेक लेते हैं, बाकी काम बाद में, काम तो चलता रहेगा। कुछ कपड़े मैंने यहाँ डाल दिए और कुछ छत पे डाल आई हूँ, मतलब सुखा दिए हैं, कपड़े सूख जाएंगे धीरे धीरे। तो गाइस सर्दी आते आते आपको ऐसा नहीं लगता काम ज़्यादा हो गया है ना? विंटर्स में ऐसा लगता है ना काम बढ़ गया घर का। जो थोड़ा बहुत समय निकाल पाते थे वो भी नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं ना, सर्दियों में टाइम जल्दी बीतता। गाइस आ जाओ, ले आई हूँ चाय, आ जाओ, दो घूंट हो जाए। अब थोड़ी थकान उतरेगी, साथ बैठ के चाय पीते हैं और फिर बाकी का काम बाद में। ये टी ब्रेक चल रहा है, आ जाओ चाय और बिस्किट लेते हैं, थोड़ी एनर्जी बनाते हैं, बहुत काम कर चुकी हूँ। तो गाइस जब तक चाय के समय पे चाय नहीं मिल जाती ना, बेचैनी लगी रहती है। सुबह और शाम बहुत ज़रूरी है, 2 घूंट चाय। गर्म कपड़ों के साथ साथ एक और गर्म चीज़ निकली सर्दियों के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये मेरी 2-3 साल से रखी हुई है ऐसी पैक की पैक, मैंने इनको यूज़ भी नहीं किया, और इस साल सोच रही हूँ इस सीज़न में निकाल ही लूँ। तो गाइस जो चीज़ें हम लाते हैं अपने लिए कलेक्ट करते हैं, तो उनको यूज़ भी करना चाहिए ना। रखे रखे तो ज़माने बीत जाते हैं, रखने का फ़ायदा क्या, लाकर मार्केट से लाए हैं तो इनको यूज़ करो। तो गाइस ये मैंने 2-3 साल पहले ख़रीदी थी, और फिर उसके बाद मैंने आलकस के मारे ऐसे कैसे दाम के रख दिए, मैंने कहा छोड़ो। तो गाइस देखो कैसे लग रहे हैं, एकदम गर्म स्लीपर मेरे। अच्छे लग रहे हैं। तो इस बार सोचूँ मैं इनको निकाल ही लेती हूँ और इस बार इनका मुहूर्त कर ही देती हूँ। तो गाइस ये 2-3 साल से रखे हुए, देखो इतने सुंदर, इतने सॉफ्ट है, एकदम मुलायम। और बिल्कुल नए के नए पैक करके रखे हुए, मैंने एक बार भी नहीं पहने अभी। तो इस बार गर्म कपड़े निकाले ना, उनके साथ ही रखे हुए थे, तो ये भी निकाले हैं और इस बार ये इस्तेमाल कर ही लूँगी। तो कैसे लगे आपको मेरे गर्म स्लीपर? देखो गाइस कैसा प्यारा कलर है ना। विंटर्स आ गई ना, तो हर चीज़ गर्म होनी चाहिए, कपड़े, स्लीपर है ना, स्वेटर, गरम गरम खाना है ना। इस फाइनली कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम मुलायम मुलायम, मज़ा आ रहा है, पैरों में एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं। तो गाइस जो मेरी एड़िया वगैरह फट भी जाती है ना, उनके लिए भी ये ठीक है। देखो अभी से ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई है और एड़िया फटनी स्टार्ट हो गई है, देख रहे हो। तो इनको अच्छे से साफ़ करके एड़ियों को, फिर इनको मैं पहनना स्टार्ट करूँगी। फिर इससे एकदम मेरे पैर, एकदम मेरे फुट कंफर्टेबल रहेंगे, वो रहेंगे, सेफ रहेंगे। देखो गरम हीटर भी निकाल लिया है। बहुत इंतज़ाम कर रखा है सर्दियों के लिए। तो गाइस ये भी मंगाया था मैंने 1 साल पहले, नेक्स्ट ईयर। तो अब इसे भी निकाल ही रहे हैं, क्योंकि सर्दी आई है, सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं ना हम, तो इसलिए गर्म चीज़ें निकाल के रख रहे हैं। रेडी है, लेकिन घर वाले हैं ना जो, वो हमें शेफ समझ बैठे हैं। तो गाइस अब चावल फ्राई हो रहे हैं, चावल फ्राई कर दो, डिमांड हो रही है। तो यहाँ पर जीरा और प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा पनीर लिया है, इसको अच्छे से मैश कर लिया है, थोड़े कॉर्न लिए हैं। तो गाइस फ्राइड राइस बना रहे हैं, है ना। तो गाइस बच्चों को लगता है कि
सा बात है। और फाइनली हमें आता ही है ना, अपने आप सीख गए। बच्चों की तरफ देख देख के हम अपने आप सीख जाते हैं खाना बनाना, कि हमारे बच्चे कैसे खाना खाएंगे। तो गाइस दोनों की फरमाइश आई है कि चावल को थोड़ा फ्राई कर दो, एकदम टेस्टी सा। तो गाइस थोड़े से स्वीट वाले कॉर्न भी डाल दिए देख सकते हैं। और यहाँ पर अब डालते हैं नमक मिर्च मसाला और फिर डालेंगे राइस, तो हो जाएंगे हमारे फ्राइड राइस। तो गाइस यहाँ पर डाल दिए मिर्च मसाले और अब डाल रहे हैं चावल। तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारे फ्राइड राइस रेडी हो जाएंगे। देख लो गाइस, तो इसके लिए कुछ छोटा चम्मच लेना पड़ेगा। और कढ़ाई बिजी है लड्डू में इसीलिए डोंगे में ही फ्राई कर दिए। तो गाइस इसको छोटे चमचे से मिक्स करते हैं। ये बड़ा है काफ़ी, है ना, बर्तन के हिसाब से। तो गाइस ये रेडी है फ्राइड राइस मेरे स्टाइल में। तो गाइस देखो फ्राइड राइस कॉर्न वाले हम मम्मी अभी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने लगी है ना जमाने को देख देख के। तो गाइस एकदम टेस्टी से फ्राइड राइस रेडी है। आ जाओ, खाने का समय हो रहा है और समय से खाना खाओ। गाइस सबको खाना वगैरह खिला दिया, बर्तन धो दिए और पानी बहुत ठंडा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। इतना ठंडा पानी आ रहा है कि सिर में लग रहा है सीधा, हाथों से पोंछ के कनेक्शन सीधा सिर तक जा रहा है। सिर में दर्द हो गया ठंडे पानी में काम करते करते, गला भी खराब हो गया, कोल्ड होने जैसा हो रहा है। तो अब सर्दी यही प्रॉब्लम रहेगी, ठंडे पानी में बर्तन धोना, घर के काम निपटाना बहुत मुश्किल है। तो गाइस इस मुश्किल लाइफ को जिए जा रहे हैं और रोज़ उठ के काम किए जा रहे हैं। तो गाइस क्या ही करें, है ना, काम करना बहुत ज़रूरी है, 2 वक्त की रोटी बनाना बहुत ज़रूरी है और घर परिवार चलाना है, तो अपने आप को सही सलामत रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए समय से खाते रहो, एकदम मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनों के साथ व्यस्त रहो, जीते रहो ज़िंदगी के हसीन पल। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक सुकून भरी रात आ गई है। बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो, लव यू टू ऑल गाइज, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सी ड्रीम। कल फिर से आएंगे एक न्यू वीडियो लेके। और आज संडे में बहुत काम कर लिया, बहुत ज़्यादा। संडे ऐसा आता है, या तो एक दिन किसी ऐसा निकलता है घूमने फिरने या काम वाला। जिस दिन काम वाला संडे निकलता है ना, तो उस दिन पूरे दिन काम ही होता रहता है। तो ऐसे कहते हैं ना, जो हम सुबह सुबह करते हैं वो पूरे दिन होता रहता है। तो आज सुबह थोड़े काम निपटाने लग गई तो पूरा दिन निपटाती रही। चलो कोई नहीं, घर के काम निपट गए, थोड़ा हल्का हुआ। तो गाइस कल मिलते हैं आपसे, सी यू टुमारो, बाय बाय।